नमस्कार। ज्योतिष ग्रह दशा एवं समाधान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे आज आपके लिए लेकर हाजिर हूं कि लग्न से द्वादश भाव पर्यंत राहु अपनी महादशा में क्या फल देते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, सूर्यादि नवोग्रहों में कुछ विशेष अरिष्ट फल देने वाले जो ग्रह हैं उनमें राहु महत्वपूर्ण है। राहु अपनी महादशा में कैसा फल देते हैं, इसको आज हम आपको समझा रहे हैं। यह ग्रह दशा का फल फिलहाल राशि से संबंधित नहीं है कि मेष राशि, वृष राशि या अन्य राशियों में राहु अपनी महादशा में कैसा फल देते हैं। यहां पर आज मात्र इस वीडियो में यह बताया जा रहा है कि लग्न से द्वादश भाव में राहु अपनी महादशा में किस प्रकार का फल देते हैं। यह तो निश्चित है कि प्रत्येक जन्म कुंडली में लग्न से द्वादश भाव में कहीं न कहीं राहु स्थित होता ही है, और उसकी महादशा में वह कैसा फल देता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, यह सर्वविदित है कि राहु के बारे में कहा गया है कि राहु अधिकांश बुरा फल देते हैं जन्म कुंडली में, लेकिन कुछ जगहों पर यह अच्छा फल भी देते हैं। कहां पर राहु ग्रह बुरा फल देते हैं और कहां पर अच्छा फल देते हैं और किस स्थिति में देते हैं, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि कोई भी ग्रह अपना शुभाशुभ फल जो है वो अपनी दशा में ही देता है। खास तौर से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा और प्राण दशा में। प्राण दशा के समय कोई भी ग्रह अपना फल एक निम्न समय के लिए देता है जो लगभग 2 घंटे का होता है, और सूक्ष्म अंतरदशा में कोई भी ग्रह उससे भी थोड़े ज्यादा समय के लिए फल देता है, जो कि कुछ दिनों की सीमा के अंतर्गत होता है, अर्थात 1 सप्ताह से लेके 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन। और उसके बाद कोई भी ग्रह अपनी प्रत्यंतर दशा में कुछ महीनों के लिए अपना शुभाशुभ फल देता है, मसलन 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और 6 महीने। और उसके बाद कोई भी ग्रह अपनी महादशा में सालों साल के लिए फल देता है, जैसे राहु अपनी महादशा में 18 वर्ष तक शुभाशुभ फल देता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में है तो लगभग आपके जीवन के 18 साल बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे, और वही यदि राहु आपकी जन्म कुंडली में ठीक स्थिति में नहीं है तो लगभग जीवन के 18 साल बहुत दुख से कटेंगे। अब आपको बताते हैं कि लग्नस्थ राहु का क्या फल होता है अपनी महादशा में। प्रिय दर्शकों, यदि राहु आपके लग्न भाव में स्थित है और आपको राहु की महादशा चल रही है, तो राहु आपको क्या फल देंगे। माइग्रेन, जिसको आप सिर दर्द कहते हैं, बहुत हल्का हल्का सा, ये सब समस्याएं, शारीरिक कष्ट, और घर से कहीं दूर रहने की स्थिति, अर्थात आप विदेशवास करेंगे। इतना ही नहीं, आपका पत्नी से बहुत बड़ा विवाद होगा। यह उनके लिए है जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी स्त्री पक्ष से आपका विवाद होगा। और कई सारे वृद्ध लोग जो हैं, जिनको राहु की महादशा अपने अंतिम वयस में अर्थात वृद्धावस्था में चल रही है, उनको स्त्री वियोग होगा, क्योंकि लग्न में राहु अपनी महादशा में अच्छे फल कतई नहीं देता है। वो चाहे किसी भी राशि का क्यों न हो, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, किसी भी राशि में लग्न का राहु अपनी महादशा में कोई अच्छा फल नहीं देता है। अब आइए दूसरे भाव के राहु पर।
यदि आपकी कुंडली में राहु दूसरे भाव में स्थित है तो राहु वहां पर आपके धन की हानि करेगा। आपके पैतृक संपत्ति को चोरी होने का खतरा रहेगा। आपके माता पिता द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति खो जाएगी। और राहु इस काम में भी सक्षम है कि आपको जीवन में धन से संबंधित बहुत बड़ा कष्ट, यानी कि लोन नहीं चुका पाने के संबंध में कानूनी कार्यवाही का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरे भाव का राहु धन से संबंधित कष्ट देता ही देता है। आइए चलते हैं तीसरे भाव पर। प्रिय दर्शकों, यदि राहु आपके तीसरे भाव में अवस्थित है तो राहु आपके छोटे और बड़े भाइयों को कष्टकर होगा, अर्थात आपके भाइयों से अनबन हो जाएगी। इस राहु की महादशा में यदि राहु आपके तीसरे घर में है, आपके मित्रों से भी दोस्ती नहीं रहेगी, अर्थात मित्र भी शत्रु में परिवर्तित हो जाएंगे। और इसी तृतीय भाव के राहु की महादशा में आपको राजद्वार से कष्ट प्राप्त होगा। और इसी तृतीय भाव के राहु की महादशा में आप अपने, यदि आप कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जो कि अनाज या पशुधन से संबंधित है, उसमें भी बहुत भारी नुकसान आपको कराएगा। प्रिय दर्शकों, इतना ध्यान रखिए कि इन सब राहु के निदान को भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, तब तक आप इसे देखिए। और अगर आप इस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं, केवल उपाय सुनना चाहते हैं, तो इसको स्किप करके वीडियो के लास्ट में जाके केवल उपाय देख सकते हैं। आते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव पर। कुंडली के चतुर्थ भाव में, यानी कि ये चौथे घर में अगर आपका राहु है और आपको राहु की महादशा चल रही है, तो आप व्यर्थ का भ्रमण करेंगे, देश विदेश की यात्राएं करेंगे, अपने धन का बहुत सारा नुकसान करेंगे। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका धन किस मार्ग में अपव्यय हो रहा है, और किसी एक स्थिति में आप धन को इतना ज्यादा मात्रा में संचित कर देंगे कि आप भूखे भी रह सकते हैं और अपने शरीर को बहुत भारी कष्ट दे सकते हैं। और दूसरी तरफ को आप धन को संचयित करेंगे, अर्थात राहु चौथे भाव में आपको मति भ्रम कर देगा। इतना ही नहीं, चौथे भाव में राहु आपकी माता, आपकी बहन, आपके परिवार में अन्य महिला सदस्यों को भी मानसिक रूप से कष्टदायक हो जाएगा। अब आते हैं कुंडली के पांचवें भाव पर। यदि आपको कुंडली के पांचवें भाव में राहु स्थित है और राहु की महादशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में स्वजनों से आपका विरोध होगा, माता पिता से भी आपका विरोध होगा। आप अपने घर पर नहीं रहेंगे, परदेश में वास करेंगे, और आप एक ऐसी नई चीज की खोज कर देंगे जो कोई नहीं कर सकता है। अर्थात आप गड़े मुर्दे उखाड़ने में बहुत सिद्धहस्त हो जाएंगे, और आप एक ऐसी नई खोज भी कर सकते हैं जिससे कि आप फेमस हो जाएं, अर्थात प्रतिष्ठित हो जाएं। कुल मिलाकर कुंडली का पांचवा भाव राहु की महादशा के लिए अच्छा भाव कहा गया है, अर्थात पांचवें भाव में यदि राहु है तो राहु आपको अच्छा फल देगा। छठे भाव में राहु अपनी महादशा में सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश कर देता है और सभी प्रकार के रोगों से निजात दिला देता है, और सभी प्रकार से आदमी को सुखी कर देता है। छठा भाव और बेहतर है। राहु की महादशा में
राहु के छठे भाव में स्थित होने पर। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना चाहिए, ये शुभाशुभ फल केवल महादशा के समय के हैं। आइए सप्तम भाव पर। यदि सप्तम भाव में आपके राहु है तो आप अपने लाइफ पार्टनर से या अपनी पत्नी से थोड़ा विरोधाभासी रहेंगे, उनके साथ आपकी अनबन रहेगी। राहु की इस महादशा में आप अपनी पत्नी से तलाक लेने की सोचें या न सोचें, लेकिन पत्नी इस हद तक जा सकती है। ये राहु की महादशा का फल सप्तम भाव के लिए है। अष्टम भाव में यदि राहु है तो शारीरिक कष्ट देगा, मानसिक रोग देगा और आपकी आयु को थोड़ा लंबा कर देगा अपनी महादशा में। चलते हैं नवम भाव में। नवम भाव में यदि राहु है, संतान को कष्ट देगा अपनी महादशा में, प्रियजनों के वियोग कराएगा अपनी महादशा में, और नातेदारों और रिश्तेदारों का वियोग कराएगा अपनी महादशा में। और संतान के लिए तो खासा कर कष्ट हो जाता है नवम भाव का राहु, यदि राहु की महादशा चल रही है तब। चलते दसम भाव में। दसम भाव में यदि राहु है और राहु की महादशा है तो यह योग सबसे बेहतर राजनीतिज्ञों के लिए है। यदि दसम भाव में राहु है और राहु की महादशा चल रही है तो आप अपनी राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति की उस चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे जहां पर कोई नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में चल रही जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें प्रत्येक राजनीतिक को यह देख लेना चाहिए कि हमारे दसम भाव में यदि राहु है और हमें राहु की महादशा चल रही है तो हमें तुरंत से उच्च राजनीति की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आइए एकादश भाव पर। पूरी जन्म कुंडली में 11वां भाव राहु के लिए सर्वश्रेष्ठ है। 11वें भाव में यदि राहु की महादशा किसी भी व्यक्ति को चलती है, धन धान्य पुत्र पौत्र मित्र मित्रादि से सुखी नाना प्रकार के ऐश्वर्य आरोग्य सुखों का भोग करने वाला व्यक्ति हो जाता है। पूरी कुंडली के अंदर 11वां भाव ऐसा है जहां पर 11वें भाव का राहु ये अपनी महादशा में आदमी को रंक से राजा बनाने में समर्थ है। प्रिय दर्शकों, 12वां भाव राहु आपको अत्यंत धार्मिक बना देता है, धर्म की ओर प्रवृत्ति कराता है, नए नए धर्म ग्रंथ और नए नए धार्मिक स्थलों की यात्रा कराता है। 12वां भाव भी आपके लिए ठीक है। कुल मिलाकर पहला दूसरा तीसरा चौथा और सातवां, 1 2 3 4 और 7, इन 4 भावों में अगर राहु है और राहु की महादशा चल रही है तो थोड़ी सी कष्टकर होती है। अब आते हैं निदान। राहु की महादशा में आप निदान क्या कर सकते हैं? राहु के लिए 3 प्रकार के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। ओम कया नश्चित्र आभवदूति सदा वृद्ध सखा कया सचेष्टया व्रता राहु का वैदिक मंत्र है। इस मंत्र के 72,000 की संख्या में जाप, उसका दशांश हवन कर आप राहु की महादशा में अशुभ फलों को दूर कर शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्यमर्दनम सिंह का गर्भशंभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्, इस पौराणिक मंत्र के 1.25 लाख की संख्या में 1,25,000 की संख्या में जाप करके तदशांश हवन तदशांश मार्जन तदशांश तर्पण करके भी आप राहु की महादशा के अशुभ फलों को दूर करके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। यहीं एक और मंत्र तांत्रोक्त मंत्र होता है जिसे हम यहाँ नहीं बता रहे हैं। कुल मिलाकर आपको राहु की महादशा से बचने के लिए राहु के इन मंत्रों का जाप, उसका हवन कर लेना चाहिए, जिससे आपके अशुभ ग्रह की अशुभ दशा कट जाए और आपको शुभ फल प्राप्त हो। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करें। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि शनि की दशा 12 भावों में क्या फल देती है और शनि की दशा के क्या उपाय हैं। तब तक के लिए नमस्कार।